Hello students, welcome to our YouTube channel Commerce with Kanojia मैम। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है ट्रायल बैलेंस, जिसमें हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे, इसको कैसे बनाते हैं उसका फॉर्मेट देखेंगे और ये जानेंगे कि सस्पेंस अकाउंट है वो क्या है और कैसे आता है, कैसे बनता है। ठीक है, और ये जानेंगे कि ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है विद एन इलिस्ट्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हाँ जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए ट्रायल बैलेंस होता क्या है। इट इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट नोट एन अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देख लीजिए कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है, कोई अकाउंट नहीं है। ठीक है, यानी ट्रायल बैलेंस का आगे ये नहीं होता, हम उसको क्या कहते हैं अकाउंट के रूप में दिखाते नहीं हैं, वो जस्ट एक स्टेटमेंट होता है जो ओनली एक्यूरेसी जानने के लिए बनाया जाता है। तो अब देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए, अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंसेस ऑफ द लेजर अकाउंटिंग टू टेस्ट द अर्थमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स की अर्थमेटिकली एक्यूरेसी जानने के लिए लेजर के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को रख के जैसे देखो सबसे पहले क्या बनाई जाती है, जर्नल एंट्रीज बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? जर्नल एंट्रीज। फिर उसके बाद बनती है लेजर पोस्टिंग, हमने पढ़ा है ना भाई ये। फिर उसके बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है स्टूडेंट, क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो जो लेजर अकाउंट्स बनाते हैं उनका जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है उनको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड लिखा जाता है। यानी कि जो क्रेडिट बैलेंस होगा लेजर का वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा और जो डेबिट बैलेंस होगा वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे कि हमने ये जान लिया कि ट्रायल बैलेंस क्या है। लेजर अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस के डेबिट क्रेडिट में लिखकर अर्थमेटिकली एक्यूरेसी जानने के लिए बुक्स की ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है। अगर ट्रायल बैलेंस के देखिए एक मिनट, अगर ट्रायल बैलेंस के ये देखो ट्रायल बैलेंस है ये, ठीक है, इसका जो डेबिट और जो क्रेडिट है दोनों का टोटल इक्वल आ जाता है, इट मीन्स जो हमारी बुक्स हैं वो हमने सही बनाई है, जो लेजर पोस्टिंग करी है वो भी बिल्कुल सही करी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे, अब ये देखते हैं हम जो डेबिट बैलेंस किन किन अकाउंट्स का होता है और क्रेडिट बैलेंस किन किन अकाउंट्स का होता है। तो आपको मतलब कि एक जब आप ट्रांजैक्शन देखोगे ना तो उसको देखते ही पता चल जाता है कि इसका डेबिट बैलेंस होता है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो अब देखो जो भी सारी एसेट्स हैं हमारी, कौन कौन सी एसेट्स हैं होती हैं, मशीनरी होती है, कोई प्लांट होता है, कैश होती है, बैंक का अकाउंट होता है, ये सब क्या होती हैं हमारी एसेट्स। और एसेट्स का अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। यानी कहीं पर भी आपको ये एसेट्स के नाम दिख जाएं तो आपको इनको सीधा ट्रायल बैलेंस के कहाँ डालना है? डेबिट साइड में। ठीक है स्टूडेंट्स, कहाँ डालना है? डेबिट साइड में। और आगे और देखो और किसका अकाउंट डेबिट बैलेंस होता है? एक एक्सपेंसेस, जितने भी आपने खर्चे करे हैं, रेंट पे किया है, सैलरी दी है, ठीक है, और क्या किया है? परचेज किए। देखो परचेज कैसे एक्सपेंस हो गया? परचेज, कोई गुड्स परचेज करी है, हुआ तो एक्सपेंस है, हमारी कैश गई है, खर्चा तो हुआ है, परचेज किया है आपने, कैश गई है, तो इसलिए ये क्या है? एक्सपेंस माना जाता है। परचेज का अकाउंट भी क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक है, और जो भी खर्चे आपने पे किए हैं, मान लो एडवर्टीजमेंट के क्या करे खर्चे वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पे किए हैं तो एक्सपेंसेस सारे क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। तो इस टाइप के जो भी एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हों लेजर के उसमें, तो उनको कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है आपको? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, एक मिनट, ये देखिए, ये देखो दिख रखा है, ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। ठीक
ठीक है। यहाँ पर हेड आते हैं, नेम ऑफ हेड, ठीक है। और यहाँ पर ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में एसेट्स आ गई एक, तो जैसे हमने यहाँ से देखी थी एसेट आती है, और एक सारे एक्सपेंसेस आते हैं, एक्सपेंसेस, ठीक है स्टूडेंट्स। डेबिट साइड का ही समझ में आ गया। अब देखो और क्या होता है डेबिट साइड का, तो हमें पता चल गया कि डेबिट साइड में तो जी क्या आते हैं, एसेट्स आती हैं, एक्सपेंसेस आते हैं, और जो भी किसी चीज का डेबिट बैलेंस है वो आता है। क्या आता है, डेबिट बैलेंस दे रखा होगा आपको, डेबिट बैलेंस दे रखा होता है। जैसे कि डिस्काउंट, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा डिस्काउंट डेबिट, ये दे रखा होगा ना, तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा। ऐसे दे रखा होता है डिस्काउंट क्रेडिट, ठीक है, तो वो कहाँ डाल दोगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। जो डेबिट बैलेंस है वो डेबिट साइड में आएगा, जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। जो डेबिट बैलेंस है वो डेबिट साइड में, जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो ये तो बात हुई हमारी डेबिट साइड की, अगर वो क्रेडिट साइड में। अब क्रेडिट अकाउंट कौन कौन से होते हैं, देखो जो भी लाइबिलिटी है हमारी, लाइबिलिटी यानी कि लोन ले रखा है हमने, ठीक है, ओवरड्राफ्ट कर दिया बैंक से, ओवरड्राफ्ट जो कर लेते हैं ना, मान लो बैंक में हमारे 2 लाख रुपए पड़े थे, हमने बैंक से 3 लाख रुपए निकलवा लिए, 1 लाख रुपए माइनस में चला गया, यानी ओवरड्राफ्ट में चल रहा है हमारा अकाउंट, तो वो उसको बोलते हैं हम हमारी लाइबिलिटी, ठीक है। ओवरड्राफ्ट आ गया, हमारे क्रेडिटर्स आ गए, है ना, कोई बड़ा लोन है, कोई इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ, वो सब क्या है, हमारी लाइबिलिटी है। क्या है, लाइबिलिटी हैं। ये सब कहाँ आएंगी, क्रेडिट साइड में, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में, ठीक है। और देखो और क्या है भाई, क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल, जो भी हमारी कैपिटल होगी, ओनर की कैपिटल होगी, वो क्या होती है, क्रेडिट। तो कैपिटल कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड में। हमने पढ़ा था ना भाई, देखो एक ये पढ़ा था हमने, क्या इक्वेशन, पिछले जो वीडियो एक बनाई थी मैंने, उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था हमने कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस में लाइबिलिटी, ये पढ़ा था ना। तो ये तो एसेट का पोर्शन हो गया, और ये सारा क्या हो गया, लाइबिलिटी का पोर्शन हो गया। तो लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस की होती है, इसलिए लाइबिलिटी प्लस में, ये लाइबिलिटी प्लस में कैपिटल दोनों कहाँ आएंगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए जितनी भी इनकम होगी, यानी कि रेंट पेड होगा तो एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, रेंट रिसीव है तो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट में लिखा जाएगा। सैलरी रिसीव्ड है, मिली है मेरे को, मेरा फायदा हो रहा है उसमें, तो क्या है, तो क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और जो भी आपको रिसीव, कमीशन रिसीव्ड, क्या, कमीशन रिसीव्ड, आपको मिला है कमीशन तो क्रेडिट होगा वो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गए सारे इनकम, क्रेडिट हो जाएंगे जो भी आपको इनकम मिलती है। हाँ, और एक चीज़ और बताती हूँ आपको, जो सेल्स अकाउंट होता है ना, सेल्स अकाउंट, वो भी क्रेडिट होता है। क्यों होता है, क्योंकि सेल से देखो, मान लो मैंने 5 लाख रुपए की सेल करी है, तो कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, यही लिखते हैं हम, है ना। 5 लाख रुपए का कैश अकाउंट डेबिट, मेरे पास कैश आई है, यानी मेरे को इनकम हुई है, किस चीज़ से, किस चीज़ से इनकम हुई है भाई, मुझे इनकम हुई है मुझे सेल से, तो सेल से इनकम होती है, इसलिए क्या है वो क्रेडिट अकाउंट होता है, सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होता है। मैंने आपको बताया परचेज से अगर हमारा पैसा जाता है, खर्चा होता है, तो परचेज क्या हो गया, डेबिट, एक्सपेंसेस होने की वजह से, और सेल से हमारे पास इनकम आती है तो इसलिए उसका बैलेंस हो गया क्रेडिट, याद रखना स्टूडेंट्स। और देखो एक चीज़ और, चलो पीछे अगला उसमें कर ही लेते हैं हम इसको, देखो स्टार्ट करते हैं, आगे आ जाओ। फॉर्मेट आपने देख लिया कि फॉर्मेट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जो डेट दे रखी होगी वो, नेम ऑफ हेड, जो भी हेड आपको दे रखी होगी, एसेट मान लो मशीनरी दे रखी है और रेंट पेड दे रखा है, जो यहाँ पर हेड आते जाएंगे, और जिसका डेबिट बैलेंस होगा उसको डेबिट में लिखते जाओ, जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा उसको क्रेडिट में लिखते जाओ, ठीक है। लास्ट में क्या कर दो, उसका टोटल कर दो, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये क्या था, फॉर्मेट था, क्या था, फॉर्मेट, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यही मैंने आपको पहले बता दिया वैसे, लेकिन फिर भी दोबारा कर लेते हैं एक बार से, चलो देखते हैं। देखो
परचेज क्या है, एक्सपेंसेस होते हैं। परचेज करने से क्या हो रहे हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। कैसे, परचेज किया है तो यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश गया है हमारा, एक्सपेंस हुआ है, मतलब कुछ खरीदने में हमारा क्या हुआ है, खर्चा तो होगा, कुछ खरीदोगे तो, और खर्चा होगा तो एक्सपेंसेस हैं। और हमने पढ़ा है कि क्या, एक फॉर्मूला है डेबिट रूल, क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम, पढ़ा है ना हमने ये। तो एक्सपेंस हो गया परचेज, इसलिए क्या है, ये डेबिट अकाउंट है, ठीक है। और सेल से क्या होती है, इनकम होती है, इनकम होती है सेल से, पैसा आता है हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, तो क्या है, ये क्या होता है, क्रेडिट। इनकम सारी क्या होती हैं, क्रेडिट, ठीक है, ये समझ में आया। और देखो नॉर्मल सी बात है, इसका उल्टा, परचेज की है, परचेज इन रिटर्न, वापस, परचेज इन रिटर्न मतलब परचेज की हुई चीज़ें वापस कर दी, तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये डेबिट था तो ये क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही सेल के अगर जो अकाउंट है वो क्रेडिट होता है तो सेल इन रिटर्न डेबिट हो जाएगी, उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान में रहेगा ये। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए, आप पढ़ते होगे, आपको ये सस्पेंस अकाउंट क्या होता है यार, किस चीज़ का सस्पेंस होता है, हैं ये देखने के लिए क्या होता है बताती हूँ आपको। सस्पेंस अकाउंट, ये देखो एक बारी, ट्रायल बैलेंस का हमने फॉर्मेट पढ़ा, ऊपर पढ़ा था, कैसे था, ऐसे था ना, यहाँ पर सारी हेड लिखी हुई थी और इधर डेबिट बैलेंस था और इधर क्रेडिट बैलेंस था, यही था। अब देखो, ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम इसका जो एक जगह का टोटल और दूसरी जगह का टोटल इक्वल नहीं आता है। एक का आता है 1,80,000, ठीक है, और एक का आता है 2,00,000, ठीक है। तो 20,000 रुपये का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, 20,000 का डिफरेंस आ गया। अब इस डिफरेंस को पहले तो ढूंढो, कि लेजर में ढूंढो जाके, 20,000 रुपये नहीं मिलते तो अगर हो सके तो अपनी जर्नल एंट्रीज में ढूंढ लो। फिर भी ढांढने के बाद हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, कि भाई नहीं भाई मैंने तो ढूंढ लिया फिर भी मुझे ये डिफरेंस नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो अब क्या करें। क्योंकि देखो ट्रायल बैलेंस के ऊपर बेस्ड होता है क्या, ट्रायल बैलेंस के ऊपर जो हमारी जो फाइनल अकाउंट्स हैं, फाइनल अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ठीक है, ये बेस्ड होते हैं, और लास्ट में बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ठीक है, ये बेस्ड होते हैं। तो अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, इसी को ढूंढते रह जाएंगे इस 20,000 रुपये की गलती को, तो ट्रायल बैलेंस नहीं बन पाएगा, और उससे अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बन पाएगा तो ना फाइनल अकाउंट बन पाएंगे, ना इनकम वो, ना फाइनल अकाउंट्स बन पाएंगे, जो भी ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है और बैलेंस शीट है ये बन नहीं पाएगा, ठीक है, बन नहीं पाएगा। फाइनल ईयर में तो जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला होता है तो हमें फाइनल अकाउंट चाहिए होते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं हम, जो वो 20,000 रुपये का खर्चा आया है, 20,000 रुपये का जो डिफरेंस आया है, उसको एक बार के लिए ना सस्पेंस अकाउंट के नाम से डाल के, सस्पेंस अकाउंट के नाम से डाल के 20,000 रुपये लिख देते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, उस सस्पेंस अकाउंट को बाद में ढूंढते हैं जब फाइनल अकाउंट बन जाते हैं पूरे, ठीक है, फाइनल अकाउंट बना लिए, फिर बाद में ढूंढते हैं, अब टाइम है भाई, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, एक बार तो हमारे फाइनल अकाउंट बन गए हैं, सस्पेंस अकाउंट को लिख दिया है हमने, अब लेकिन उसको ढूंढना है वो गलती कहाँ से थी, किस चीज़ की गलती थी, फिर वो ढूंढ कर लास्ट में उसकी एक रेक्टिफिकेशन एंट्री डाल देते हैं। क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री डाल देते हैं। किस चीज़ से रिलेटेड होती है वो, सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड। समझ में आई बात। अब देखो वो पढ़ लेते हैं, सस्पेंस अकाउंट होता क्या है, ये देखो, वाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस वन साइड शो मोर बैलेंस देन द अदर, यानी कि डेबिट और क्रेडिट में से एक ज़्यादा बताती है टोटल, एक कम बताती है। वी मेड एन एंट्री
तो हमें क्या करते हैं, एंट्री बनाते हैं किस चीज़ की, सस्पेंस अकाउंट की। किस चीज़ के लिए, कंपेंसेट दिस एरर, क्योंकि एरर तो आई है भाई, क्योंकि ये इक्वल और ये इक्वल नहीं आए हैं दोनों। तो जो एरर आई है उसको कंपेंसेट करने के लिए जो एंट्री बनाई जाती है उसे सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। क्या हो गई इसकी जो डेफिनेशन है, जो एरर है उसको कंपेंसेट करने के लिए जो एंट्री बनाई जाती है उसे सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब आगे चलते हैं। हाँ जी, देखो ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम इन दिस अकाउंट विच शोज डेबिट बैलेंस राइट इन डेबिट साइड और वाइस वर्सा, यानी कि लेजर अकाउंट में देखो लेजर अकाउंट होता है, लेजर अकाउंट का जो अगर लेजर अकाउंट्स जो हैं जोन सा अगर डेबिट बैलेंस शो कर रहा है लेजर अकाउंट तो उसको डेबिट साइड में डालेंगे ट्रायल बैलेंस के, ठीक है। और जो अगर क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है लेजर अकाउंट तो उसको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में डालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गई ये लाइन की मीनिंग। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इफ एनी अकाउंट डज नॉट शो एनी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस और इन अदर वर्क्स इफ द अकाउंट इज इक्वल फ्रॉम बोथ साइड इट इज नॉट शोन इन द ट्रायल बैलेंस। क्या बोलता है, देखो बताती हूँ मैं आपको क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि अगर देखो ये लेजर अकाउंट है, ठीक है, लेजर अकाउंट बनाते टाइम ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है ना। अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल आता है, इसका टोटल भी 2000 है, इसका टोटल भी 2000 है, तो बैलेंसिंग फिगर करते टाइम जो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड होगा, ये ब्रॉड फॉरवर्ड होगा, वो कितना होगा, 0 होगा। तो उसको अब जरूरी नहीं है कि अब इसका अकाउंट हमें ट्रायल बैलेंस में दिखाएं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है वो तो है ही न्यूट्रल, 0 है तो उसे नहीं दिखाना। तो क्या होंगे, इट इज नॉट शोन इन द ट्रायल बैलेंस, तो वो एंट्री ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिखाई जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो जो क्लोजिंग स्टॉक का होगा ना ट्रायल बैलेंस में लिखा होगा, इज नॉट रिटन इन ट्रायल बैलेंस, जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसको ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लिखेंगे, कहीं पे भी आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। समझ में आई ये बात कि क्या बात लिखी हुई है इसमें, कि एक तो लेजर अकाउंट में अगर किसी बैलेंस का अकाउंट 0 बन रहा है, मतलब कि बैलेंस किसी अकाउंट का जो बैलेंस है वो 0 आ रहा है, न्यूट्रल आ रहा है, तो उसको ट्रायल बैलेंस में क्या नहीं करेंगे, ट्रांसफर नहीं करेंगे, नहीं लिखा जाएगा भाई ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा जाएगा, वो सीधा कहाँ होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स। चलो अब हम करते हैं सॉल्यूशन, एक इलिस्ट्रेशन लेते हैं उसका सॉल्यूशन करेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखते हैं, इलिस्ट्रेशन दे रखा है हमको, क्या दे रखा है, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ श्री केशव चंद गोपाल चंद एज एट 31 मार्च 2016। ये आपको भाई ट्रायल बैलेंस बनाना है। ये कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखी है, परचेज रिटर्न दे रखी है, सेल्स दे रखी है, सेल रिटर्न दे रखी है, रेंट यानी रेंट पेड है, ये सैलरी पेड है, एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस हैं, कमीशन रिसीव हुआ है और डिस्काउंट क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में जाएगा। फर्नीचर दे रखी है, मशीनरी दे रखी है, डेटर्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, बिल रिसीवेबल दे रखा है, बिल्स पेबल दे रखा है, कैश इन हैंड, यानी कि ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ बैलेंस शीट के आइटम है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, कैपिटल, ड्राइंग। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अब करेंगे इसका सॉल्यूशन। चलो स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखो, ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना स्टूडेंट, ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। स्टॉक जो होता है वैसे भी वो हमारा क्या होता है, हमारी एक तरह से एसेट ही है, हमारा वो सारे गुड्स हैं, इसलिए क्या है, उसको क्या बैलेंस होता है, ओपनिंग स्टॉक का डेबिट। तो ट्रायल बैलेंस में इसको डेबिट साइड में डाल दो। देखो डाल रखा है ओपनिंग स्टॉक 20,000 रुपये। ठीक है, आगे देखो परचेज हुई है, परचेज का मैंने आपको बताया था, परचेज अकाउंट कौन सा होता है भाई, डेबिट होता है, क्योंकि एक्सपेंसेस होते हैं ये सारे, क्योंकि एक्सपेंसेस में आता है क्योंकि पैसे हमने पे करने पड़ते हैं। तो परचेज अकाउंट 85,000 डेबिट लिख दो। ठीक है,
परचेज रिटर्न इसका उल्टा बताया था कि परचेज अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, ठीक है। परचेज रिटर्न 5,000 की क्रेडिट साइड में लिख दो ये रही, ठीक है। आगे सेल्स 1,60,000 रुपये की दी हुई है, ठीक है। सेल्स का बताया था मैंने कौन सा होता है भाई, सेल से क्या होती है, इनकम होती है, क्या होती है, इनकम होती है। तो कौन सा होता है, इनकम अकाउंट क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, ठीक है। तो सेल को डाल दो, 1,60,000 रुपये क्रेडिट में आ रखा है, ठीक है। आगे देखो, एक मिनट रब कर लेते हैं बरी, हाँ जी। देखो अब कहाँ पे पहुंचे थे हम, सेल्स पे। सेल रिटर्न जैसे बताया कि सेल का अगर क्रेडिट होता है तो सेल रिटर्न का क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। तो कितने हैं सेल रिटर्न के, 6200, ये हो गए डेबिट 6500 रुपये, ठीक है। आगे आ जाओ, रेंट है 1200 का और रेंट पेड है ये, ठीक है। रेंट पे किया है तो क्या है, ये एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं सारे। तो रेंट हो गया 1200 का डेबिट, और सैलरीज भी डेबिट है ये क्योंकि एक्सपेंसेस हैं 5700 की। एडवर्टीज़मेंट के खर्चे हुए हैं 880 रुपये के, ये भी डेबिट हैं, खर्चे हैं इसलिए, एक्सपेंसेस हैं इसलिए डेबिट। अब कमीशन रिसीव हुआ है, यानी हमें क्या हुआ है, इनकम हुआ है। इनकम क्या होती है, क्रेडिट बैलेंस की होती है, क्रेडिट साइड में डाल दो, कितना है 1440 ये आ रखे, ठीक है। डिस्काउंट का क्रेडिट बैलेंस है इसलिए क्रेडिट में लिख रखा है, देखो क्रेडिट लिख रखा है तो क्रेडिट साइड में डाल दो डिस्काउंट को 710 रुपये की, ठीक है। अब सारे आ जाओ, अपने को दे रखी हैं क्या, सारी ये हैं हमारी मोस्ट ऑफ जितनी भी दे रखी हैं ऊपर की, वो सारी क्या हैं, हमारी एसेट्स हैं, ठीक है। और एसेट्स का बताया था मैंने डेबिट बैलेंस होता है। चलो देखते हैं अब। फर्नीचर दे रखा है 8,000, फर्नीचर दे रखा है 6,000 रुपये का दे रखा है। फर्नीचर क्या है, एसेट है, डेबिट बैलेंस, फर्नीचर 6,000 रुपये का ही आ गया डेबिट बैलेंस में। मशीनरी भी 62,000 रुपये की डेबिट हो गई क्योंकि एसेट है। डेटर्स भी हमारे एसेट होते हैं, ये आ गए 36,000 रुपये के, ठीक है। और क्रेडिटर क्या होते हैं, क्रेडिटर क्रेडिट होते हैं, क्यों, क्योंकि वो लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये आ गए हमारे 12,750, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, हम क्रेडिटर में पहुंचे थे, क्रेडिटर से आगे चलते हैं, क्रेडिटर के बाद है बिल रिसीवेबल, BR, यानी ये होते हैं हमारा डेबिट, एसेट होती है हमारी, ठीक है, क्योंकि बिल रिसीवेबल है, मिलेंगे हमें तो डेबिट आएगा। BR का बैलेंस देखो कितना है 4600, तो 4600 देखो डेबिट आ रखा है, ठीक है। आगे देखो बिल्स पेबल, ये होता है क्रेडिट, क्योंकि बिल्स को पे करना है हमें, लाइबिलिटी है हमारी, ये आएगा क्रेडिट साइड में। बिल्स पेबल 2500 रुपये के, ये देखो दिखा देती हूँ मैं आपको, 2500 रुपये ये लिख रखे हैं, ठीक है। 2500 यहाँ लिख रखे हैं, दिख नहीं रहे होंगे आपको, ये देखो ये देखो 2500 रुपये लिख रखे हैं, ये देखो 2500 रुपये दिखाती हूँ, ये लिख रखे 2500 रुपये, ठीक है, समझ में आ गया। आगे दे रखा है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का बैलेंस क्या होता है, कैश है, डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि एसेट होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, देखो स्टूडेंट यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको, ये कैश का लिख लिया हमने, आगे ये कैश का लिख लिया, आगे बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आपको बताया था कि वो लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इस बैंक ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट में डाल दो 10,000 रुपये, ये दिखाती हूँ मैं आपको, डाल रखे होंगे 10,000 रुपये, ये रहा बैंक ओवरड्राफ्ट, और 10,000 रुपये ये रहे क्रेडिट साइड में, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, यानी देखो एक तो हमने लोन ले रखा था, ठीक है, लोन पर इंटरेस्ट भी लगा, तो वो भी हमारा क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो 1800 रुपये डेबिट में आएंगे, देखो कहाँ आ रहे हैं, ये आ रहे 1800 रुपये डेबिट, ये रे दिख नहीं रहे होंगे आपको, यहाँ पर देखो, ये रे 1800 रुपये डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है ना, तो ये डेबिट साइड में 1800 रुपये आ रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने ओवरड्राफ्ट पर की, जो ओवरड्राफ्ट किया था वो क्या थी, हमारे एक तरह से लोन ही था जो ओवरड्राफ्ट होता है। लोन पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी हमारा क्या होगा, एक्सपेंस होगा, तो डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो एक्सपेंस है तो डेबिट कर देंगे, ठीक है, एक्सपेंस है तो डेबिट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलो आगे क्या है,
इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट के बाद दे रखा है कैपिटल। कैपिटल भाई देखो अब हमें पता ही है, जैसे कि जो कैपिटल है और लाइबिलिटीज़ हैं वो सारी कहाँ लिखी जाती है, लाइबिलिटी साइड पे लिखी जाती है, यानी क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड में डाल दो इसको। और ड्राइंग्स हैं उसका बैलेंस क्या होता है, उसका बैलेंस डेबिट होता है, क्योंकि वो एक तरह से हमारे मतलब कि जो कंपनी के प्रॉफिट है उनमें से निकाल रखे हैं, तो एक्सपेंस होता है, वैसे ड्राइंग का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, ठीक है। कैपिटल का क्या होता है, क्रेडिट होता है, और ड्राइंग का डेबिट होता है, ये याद रखना आप, ठीक है। ऐसे याद कर लेना, कैपिटल और ड्राइंग, ठीक है। कैपिटल सी से होता है तो इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है, याद रखो, एस तो याद हो जाएगा। ड्राइंग डी से होता है तो इसका डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, ये याद रह जाएगा। तो इसलिए कैपिटल का देखो 50,000 का बैलेंस क्या है, क्रेडिट होना चाहिए, सी से क्रेडिट, तो ये क्रेडिट साइड में है 50,000 रुपये, ये दिख रहे हैं आपको लास्ट में, ये देखो नीचे, ठीक है, ये दिख रहे हैं ना यहाँ पे। और जो ड्राइंग का होता है डेबिट बैलेंस होता है, डी से डेबिट, ये हो गया 7800 रुपये, ठीक है। अब इन सब का टोटल कर देंगे ट्रायल बैलेंस को, दोनों इक्वल आ जाएंगे, दोनों इक्वल आ गए, यानी ट्रायल बैलेंस की अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल आ जाती है, इट मीन्स हमारी जो जर्नल एंट्रीज करी थी हमने, जर्नल एंट्रीज करी थी और जो हमने लेजर पोस्टिंग करी थी वो हमारी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। होप आपको समझ में आया होगा ये इलिस्ट्रेशन की कैसे बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, जो अवेलेबल हमको बैलेंसेस दे रखे होते हैं उसको ये देखना है बस हमें कि डेबिट कौन सा है बैलेंस और क्रेडिट कौन सा है, और उसको ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट कर देना है, पोस्ट कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया, ट्रायल बैलेंस का मीनिंग क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, और इलिस्ट्रेशन के साथ ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम कौन कौन से एरर्स आते हैं, कौन कौन से एरर्स आते हैं, और ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम जो एरर्स निकालने के स्टेप्स क्या क्या हैं और टाइप्स ऑफ एरर क्या क्या हैं वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो enjoy new videos in or at our channel Commerce with Kanojia ma'am. Bye bye students, thank you.